हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो।
श्रुतवतां पूर्णमदेव शान्तिम् ज्ञानं वदामि गुरुवं प्रणम्य आत्मानुरूपवर्मं वर्मं प्रदीपम् चैतन्यरूपं ज्ञानं नमामि। आज का ये दिवस ठीक उतना ही महत्व रखता है जितना गुरु पूर्णिमा का दिवस है। और इस श्लोक में तो स्वयं गुरुदेव सच्चिदानंद जी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही है। बहुत कम सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो अपने हृदय में गुरु को स्थापित कर पाते हैं। बहुत कम ही ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो अपने चिंतन से, अपने विचारों से, अपने मनन से, अपनी साधना से, अपने ध्यान से, अपनी धारणा से और कुंडलिनी जागरण के माध्यम से अथवा पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से उस गुरुदेव को अपने हृदय में स्थापित कर पाते हैं, हृदय में स्थान दे पाते हैं, जिनके सामने संपूर्ण विश्व प्रणम्य होता है, नमन युक्त होता है। और राधा कृष्ण के बारे में यही कहा गया है कि राधा कृष्ण दोनों दो शरीर थे, मगर प्राण, मन, चेतना, ध्यान, विचार दोनों एक ही थे। अंत तो था ही नहीं, शरीर दो अलग अलग थे। आपके मेरे शरीर अलग अलग हो सकते हैं, मगर मेरा विचार, आपका विचार, आपका चिंतन, मेरा चिंतन, मेरा सुख, आपका सुख, मेरा दुख, आपका दुख, मेरा वियोग, आपका वियोग बिल्कुल एक सा हो। मेरे कांटा चुभे, आपको दर्द हो, तिलमिला जाए, दर्द से पीड़ित हो जाए, चाहे आप 2000 मील दूर बैठे हो, 100,000 मील दूर बैठे हो। यह जुड़ने की क्रिया होती है। आपका आंख में आंसू टपका ही नहीं तो फिर आप जुड़े ही क्या मुझसे? आप उदास हुए ही नहीं और आराम से रोटी खाते रहे, मैं दर्द से बिलबिलाता रहा, तो फिर आप क्या जुड़े? यहां कांटा चुभे, वहां एहसास हो जाए, यहां मैं परेशान हूं, तनाव में हूं और आपको बेचैनी हो जाए। क्यों बेचैनी है कुछ पता नहीं पड़ता ही नहीं। यह जुड़ने की क्रिया है। और भगवती जगदम्बा से यही प्रार्थना करता हूं कि मां ऐसे कृपा कर कि मैं और मेरे शिष्य इस प्रकार से जुड़े कि पूर्णता के साथ जुड़ सकें, एक दूसरे के साथ पूर्णता के साथ जुड़ सकें। नृत्यमय बनते रहें, हर्षमय बनते रहें, उल्लासमय बनते रहें। आपके स्थानों पर शिविर होते रहें, मैं आपके घर आता रहूं और हर शिविर में मिलते रहें। ऐसा जीवन का कि एक क्षण भी अलग होते ही सांस लेना दूभर हो जाए। सांस तो लेनी पड़ती, मजबूरी है हमारी, मगर दूभर हो जाए, सांस एक बोझ बन जाए। हम प्रेम के सागर में तैरें और कोई सागर नहीं हो, घृणा का सागर नहीं हो हमारे बीच में, स्वार्थ का सागर नहीं हो, प्रेम का सागर हो और नाव चल रही हो और नाव में आप और हम बैठे हुए हैं और नाव चल रही है, क्योंकि वहां मानसरोवर है और जहां गुरु बैठे हैं वहां नाव डूबने का तो सवाल है ही नहीं। वो चला रहा है नाव, आप तो बैठे हुए आराम से। कृष्ण चला रहा है तो अर्जुन को चिंता है ही क्या? जब वो घोड़ों को चला रहा तो महाभारत युद्ध में विजय होना ही है, और जब मैं आपको चला रहा हूं तो इस संसार में आपको विजय प्राप्त होना ही है, इसमें कोई बाधा आ ही नहीं सकती। मगर जब तब होगा जब आपका भ्रम मिटेगा, जब आप ये सोचेंगे कि मैं घर चला रहा हूं, तब तक आपका मेरा रिश्ता बन नहीं सकता इस पॉइंट पर। जब तक अर्जुन को ये है कि बस मैं लड़ाई युद्ध जीत रहा हूं, तब तक कुछ महाभारत में हुआ ही नहीं। जब उसको लगा कि ये विराट रूप दूसरा है इसके अंदर, तब अर्जुन को लगा कि यह कृष्ण मेरा सारथी नहीं है,
ये घोड़े चलाने वाला नहीं है, यह कोई मेरा मित्र नहीं है, ये मेरा जाति का भी नहीं है, यह कुछ एक अद्वितीय व्यक्तित्व है। ऐसा हुआ तो उसने महाभारत युद्ध जीत लिया। हम भी महाभारत युद्ध में खड़े हैं। इस देश में, संसार में, इस जीवन में, इस परिवार में एक युद्ध चल रहा है, पत्नी के साथ, बेटों के साथ, घर के साथ, पड़ोसियों के साथ और अपने आप से जूझ रहे हैं हम। और जिस दिन आप बागडोर सौंप देंगे कि देखा जाएगा जो होगा सो, या इस पार या इस पार, जब ऐसा चिंतन होते हुए आप अपने जीवन को सौंप देंगे, अपने प्राणों की डोर सौंप देंगे, और जब आप अपने पास कुछ रखेंगे नहीं तो फिर कुछ न्यूनता रहेगी नहीं। इस श्लोक में यही भावना व्यक्त की गई है। इसलिए यह श्लोक जीवन का आधार है। यह गुरु और शिष्य का संबंध है, यह भक्त और भगवान का संबंध है। जब तो भक्त सोचता है कि मैं भक्ति कर रहा हूं तो भगवान नहीं मिल सकते। जब सौंप देता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई दूसरा कोई है ही नहीं, और मैं कुछ और सोच रही नहीं, क्योंकि सूली ऊपर सहज पिया की, ये पिया की सहज जो है वो इतनी आसान जमीन पर नहीं है कि गैर हैंडशेक किया, हेलो हेलो, ऐसा कुछ है ही नहीं। वह सूली के ऊपर टंगना पड़ेगा, बहुत वेदना सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पिया जो बैठे हैं वो बहुत सूली के ऊपर बैठे हैं, वो गुरु बैठे हैं वो बहुत ऊंचाई पर बैठे हैं। जैसे सूली पर जो कष्ट है उतना कष्ट भोगने की ताकत है तो गुरु से फिर मिल सकते हैं, तब गुरु से एकाकार हो सकते हैं। इतनी भावना भक्त और भगवान में भी तभी हो पाती है जब पूर्णता प्राप्त हो पाती है। जब शिष्य में आती है तब पूर्णता प्राप्त हो पाती है। यह जीवन का एक उद्देश्य है, यह जीवन का एक लक्ष्य है। इसमें फिर कोई दूसरी गणित नहीं होती, फिर दूसरा कोई चिंतन नहीं होता, फिर दूसरी कोई विचारधारा नहीं होती। मगर यह एक शब्द है जो मैंने कहा, एक प्रवचन है, यह प्रवचन का एक अंश है। मैं इसके अलावा एक और पक्ष भी है जिसको हम वास्तविकता कहते हैं। वास्तविकता यह है कि मेरे जीवन में परेशानियां भी हैं, समस्याएं भी हैं, बाधाएं हैं, अड़चने हैं, कठिनाइयां हैं। घर में झगड़ालू पति है ही जो रोज आके झूठा लड़ाई करता ही रहता है, और भी सैकड़ों बाधाएं, अड़चने, कठिनाइयां हैं। इसको भी नहीं नकार सकते हम। मैं एकदम आपको भ्रम में जाके खड़ा भी नहीं करना चाहता। उस वास्तविकता की कठोर धरातल पर भी चलाने की क्षमता मुझ में होनी चाहिए। मगर उस युद्ध में द्रोणाचार्य तो होंगे ही, उसमें दुर्योधन भी होंगे, उसमें दुशासन भी होंगे ही, मगर उनसे विजय प्राप्त करना जरूरी है। ऐसा कृष्ण नहीं कहा कि कोई है ही नहीं तो चिंता मत कर। उसने कहा कि तू इसलिए चिंता मत कर कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। मगर दुर्योधन को खत्म करना तुम्हारे लिए जरूरी है, दुशासन को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि इसने द्रौपदी का चीरहरण किया था, इसने तुम्हारी मर्यादा समाप्त की थी, तुम्हारी पत्नी पर इसने प्रहार किया था। और उस कृष्ण के रहते हुए भी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का देहांत हुआ, मृत्यु हुई। और कृष्ण कहा वासां से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। क्यों ऐसा किया कृष्ण ने? कृष्ण जैसा व्यक्ति है और उसका बेटा मर जाए, ऐसा हुआ कैसे? इसलिए कि उसको ठोकर मारनी जरूरी थी, उसको एहसास करवाना जरूरी था कि ये सब कुछ जो है तो नाटक है, ये तो जीवन में चलेंगे ही। दुर्योधन भी आएंगे, दुशासन भी आएगा, कोई मरेगा भी, कोई जिएगा भी। तुम्हारा भगवान ने दिया था, भगवान ने ले लिया, तुम यहां विचलित होकर के रुक गए और रोने लग गए, घबराने लग गए, तो फिर इस भवसागर को पार नहीं हो पाएंगे। इसको पार करने के लिए तो फिर आप चिंता मत करिए। और अर्जुन उठा और युद्ध भूमि के लिए तैयार हुआ और अकेला ही पूरे कौरव की सेना को समाप्त करके पूर्ण विजय प्राप्त की। और आपको भी बीच में रुकना नहीं है, क्योंकि कल मैंने प्रवचन में कहा था कि शक्ति की आराधना कर रहे हैं, शक्तिमान बन रहे हैं, हम लक्ष्मीमान बन रहे हैं, हम लक्ष्मीपति बन रहे हैं। मगर इसके साथ साथ खाली लक्ष्मीमान बनने से ही जीवन नहीं चलेगा, और भी दूसरी समस्याएं भी हैं, रोग भी है, खांसी भी है, तकलीफ भी है, घर में लड़ाई झगड़े भी हैं। पैसा तो मेरे पास है 1 लाख रुपए, अब घर में लड़ाई झगड़ा, वो 1 लाख रुपए से लड़ाई झगड़ा तो नहीं मिटा सकता, रोग तो नहीं मिटा सकता, टेंस तो मिटा ही नहीं सकता, तनाव नहीं मिटा सकता। अब पैसों से ही सुख मिलता
तो बाजार से जाके खरीद के ले आते, फिर तकलीफ होने की जरूरत ही नहीं, उधार लेके ले आते। आप पैसे लेके जाइए और कोई तनाव मिटाने की कोई ऐसा कोई फॉर्मूला हो लेके आइए, ऐसा है ही नहीं। नींद की गोलियां तो जरूर हैं, मगर तनाव मिटाने की कोई चीज नहीं है, वो बाजार में नहीं मिलती। भूख बाजार में नहीं मिलती कि भूख लग जाए बहुत मस्ती के साथ में और 10 रोटियां खा लें और एकदम पेट भरा वही रहेगा, पेट पे हाथ फेरे साला भूख लगती नहीं, अजीर्ण गोलियां लेते रहते हैं, चलते रहते हैं। पैसों से तुम भूख नहीं खरीद सकते, पैसों से सुख नहीं खरीद सकते, पैसों से नींद भी नहीं खरीद सकते। पैसा एक जीवन का एक तथ्य है, मगर इसके अलावा भी सैकड़ों बिंदु हैं जिनसे हमें जूझना पड़ रहा है। वो महाभारत वो है, ये महाभारत नहीं है। उस महाभारत को प्राप्त करने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करना जीवन की पूर्णता है। और जब उस पर विजय प्राप्त करेंगे तब आप साधना के क्षेत्र में तेजी के साथ ऊंचाई पर उठेंगे, बहुत तेजी के साथ बढ़ेंगे। ये समस्याएं क्यों हैं, ये बाधाएं हैं क्यों, ये अड़चने हैं क्यों? ये आपके कर्म हैं, ये आपके निमित्त हैं। ये आपने जो कर्म किया वो आप भोग रहे हैं। जो आपने बोया है, गेहूं बोया है, गेहूं उगेगा। बाजरी बोई है तो बाजरी उगेगी। आग का पौधा बोया है तो आग के पत्ते उगेंगे। जो आपने बोया है वो ही आप खा रहे हैं। करेला बोया है तो आम तो मिल नहीं सकता, बबूल बोया है तो कांटे चुभेंगे। आपने बोया है, आपके पिता ने बोया है, जो कुछ भी ये समाप्त होगा। ये मूल चिंतन है ही, इसको नकार नहीं सकते। उन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं और उसके लिए कोई रास्ता है ही नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है। स्कूल में पढ़ाई है ही नहीं, उसकी कोई कोर्स में लिखा हुआ नहीं कि ये तनाव समस्या है तो इसका हल ये है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट बनी नहीं। उसमें साइंस फिजिक्स पढ़ा देंगे, केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, बायोलॉजी पढ़ा देंगे, हिंदी पढ़ा देंगे, इंग्लिश पढ़ा देंगे, मगर ये घर में जो लड़ाई झगड़े इसके मिटाने का कोई तरीका तुम्हारे कोई कोर्स में आया नहीं। ये नित्य नवीन बाधाएं शत्रु पैदा हो रहे हैं, उसका कोई हमारे समझ जीवन में नहीं आया। और रोज भगवान के नाम लेने के बाद भी कुछ समस्या का समाधान है ही नहीं। भगवान शिवलिंग पर तो चंदन चढ़ाते चढ़ाते खुद शिवलिंग जी घिस गए, आधे हो गए। 1 फुट के थे, आधे फुट के रह गए, वो खुद घिस गए और हुआ ही हमारा कुछ नहीं। क्यों नहीं हुआ? कारण क्या है? कब अंत होगा इसका? कैसे अंत होगा? यह रुक करके सोचने की जरूरत है, क्योंकि इसका अंत होगा तो हमें एक सीधा सपाट रास्ता मिलेगा। पगडंडी पार करेंगे तो राजपथ मिलेगा, राजपथ मिलेगा तो हम दौड़ते हुए चलेंगे, चलेंगे तो मंजिल पर पहुंचेंगे। हमारा जीवन का लक्ष्य मंजिल पर पहुंचना है। और ये जीवन तो शास्त्रों में कहा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद प्राप्त होता है। अब वापस कब 84 लाख योनियां भटकेंगे? ये एक योनि हुई आपके 60 वर्ष की, फिर 60 वर्ष की दूसरी योनि, फिर अब 84 लाख, कोई अंत ही नहीं है। और देवी अपराध में कहा है शंकराचार्य ने कि जो ही आपने दीक्षा ली त्यों ही 84 लाख योनियों से आप निकल करके केवल 4 योनि आपके पास रह गई। 84 लाख योनियों को पार कर लिया, आपके पास केवल 4 योनियां ही बाकी रही। कितना गैप पार कर लिया। जो ही आप गुरु से जुड़े, जो ही गुरु से दीक्षा प्राप्त की, जो ही गुरु से एकाकार हुए, जो ही गुरु ने आपको आशीर्वाद दिया, जो ही आपने गुरु के चरणों में गंगा को देखा, जो ही आपने गुरु के चरणों में देखा, चरणों में हाथ लगाया और आपको लगा कि ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गिरजाघर है, ये चर्च है, जो ही आपके भावना पैदा हुई तो 84 लाख योनियां अपने आप में कट करके केवल 4 योनियां ही बाकी रह गई। और 4 योनियां भी बहुत बड़ी योनि है। ये योनि खत्म होने के बाद फिर एक पैदा होना पड़ेगा, फिर मलमूत्र में फिर लपेटना पड़ेगा, फिर बड़े होंगे, फिर समस्या आएंगी, फिर बाधाएं आएंगी, फिर अड़चने आएंगी, कठिनाई आएगी। क्या कोई हल है इन 4 योनियों को समाप्त करने का? और शंकराचार्य कहते हैं 4 योनियों को समाप्त करने का केवल एक ही मंत्र, एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, एक ही धर्म, एक ही चिंतन और एक ही मार्ग है, साधना और सेवा। दूसरा कुछ है ही नहीं, तरीका ही नहीं है। सेवा के माध्यम से साधना प्राप्त होगी। अगर आप में सेवा नहीं है तो साधना प्राप्त हो ही नहीं सकती। और सेवा चाहे आप फिजिकली करें या मानसिक करें या आर्थिक करें, सेवा तो सेवा है। सेवा का कोई एक नियम नहीं है।
आप मेरे पैर दबाएं, ये भी सेवा है। पानी गिलास पिला दें, ये भी सेवा है। मुझे आप याद कर लें, यह भी सेवा है। आप मुझे घर पे बुला लें, यह भी सेवा है। आप दौड़ के मुझे मिलने के लिए आ जाएं बिना स्वार्थ के, यह भी सेवा है। और मेरे पास गमछा नहीं है, आपने गमछा ला करके मुझे दे दिया, यह भी सेवा है। और मुझे इस सेवा के साथ साथ दीक्षा प्राप्त की और उस योनियों में 3.5 योनि रह गई, 3 योनि रह गई, 2.5 रह गई, 2 रह गई, 1.5 रह गई, 1 रह गई, और इस योनि जो बची, इस योनि में भवसागर को पार करने की क्रिया को मैं आपके सामने साधना के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूं। सीधा रास्ता यही है। पूज गुरुदेव की कहता है। आप ऐसा सोचते हैं कि कुछ गुरुदेव को स्वार्थ होगा इसलिए इतना बोल रहे हैं। मुझे तुमसे कोई लेना है नहीं, कोई स्वार्थ है ही नहीं। आप हैं तो ठीक, नहीं है तो ठीक। आप नहीं होंगे दूसरे से हो जाएंगे। पर सन्यासी थे, सन्यासी से ले गए तो आप आ गए, आप चले जाएंगे दूसरे से आ जाएंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं आपसे मतलब जो निष्प्रभाव है तो निष्प्रभाव है। आप प्यार देंगे मैं आपको प्यार दूंगा, आप घृणा करेंगे मैं आपको घृणा करूंगा, आप गाली देंगे मैं आपको गाली दूंगा। ये तो बराबरी का खेल है आपके मेरे बीच में। कृष्ण ने कहा कि तुम जिस रूप में मुझे याद करेगा मैं उस रूप में तुम्हारे पास तैयार हूं। राधा ने कहा आप मेरे प्रेमी हैं, बिल्कुल मैं आपका प्रेमी हूं। इसने कहा तुम मेरा बेटा है, बिल्कुल आपका बेटा हूं। कंस ने कहा तुम मेरा घोर शत्रु है, बिल्कुल तुम्हारा घोर शत्रु हूं। दुर्योधन ने कहा बदमाश है, बिल्कुल बदमाश हूं। भीष्म ने कहा आप पूर्ण ब्रह्म है, बिल्कुल पूर्ण ब्रह्म हूं। कृष्ण तो एक है, अब देखने वाले 5 हैं। जिन्होंने जिस रूप में भजा कृष्ण ने उनको उसी रूप में यशोदा को बिल्कुल बेटे की तरह ही स्नेह दिया, बल्कि लड़कपन नहीं किया। माखन खाया, मटकी फोड़ दी, ये कर दिया, घर में उद्यम मचाया, जैसे एक लड़का करता है वैसा ही किया। गोपियों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं के साथ करता है। सेवा के माध्यम से आप 3 योनियों को समाप्त कर सकते हैं। सेवा के माध्यम से कर सकते हैं, गुरु सेवा के माध्यम से कर सकते हैं। केवल गुरु सेवा के माध्यम से, इसलिए कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। हमें तो ब्रह्म तक पहुंचना है, हम ब्रह्माष्टमी, और ब्रह्म तक पहुंचना है तो फिर जो तू सेवे मूल को फूले फले अगाए। अगर जड़ में पानी डाल देंगे तो पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा। आप डालते हैं पत्तों पर पानी, अब पत्तों पर पानी डालते रहिए, पेड़ सूखता रहेगा। इसलिए मैं आपको उस बिंदु पे खड़ा कर रहा हूं, आप तकलीफ में कहां पर हैं, उस तकलीफ को दूर कैसे कर सकते हैं। आप के जो पाप हैं, आपका जो छल है, आपके जो जीवन की न्यूनता है, वे आपके मेरे बीच में आके बाधक खड़ी हो जाती है, ऑब्स्टिकल हो जाती है। दीक्षा क्या करें, दीक्षा लेकर के मंदिर जाप करके क्या करेंगे, साधना में जाके करेंगे क्या, गुरुदेव को घर में बुलाने से फायदा क्या होगा, गुरुदेव को मिलने से क्या लाभ होगा। ये तुम्हारे मेरे बीच में पाप है जो आपको 4 योनियों से आगे बढ़ने देते ही नहीं। वो आपको 84 लाख योनियों से 4 योनियों तक तो मैं आपको ले आया हूं दीक्षा देकर के, जिसको गुरु दीक्षा कहते हैं। अब उन 4 योनियों में तो फिर तो आप आगे चलेंगे। मैं तो खाना बना दूंगा, रोटी बना दूंगा, सब्जी बना दूंगा, अच्छा हलवा बना दूंगा, थाली में परोस दूंगा, आपको सामने रख दूंगा, अब खाओगे तो आप, अब आपको गुरुदेव ये भी आप काम कर लो, खा भी आप लो। अब मैं खा लूंगा तो मेरा पेट भरेगा, तुम्हारा पेट कैसे भरेगा। तुम उन 4 योनियों से 1 योनि में कैसे पहुंचोगे, वो तो काम तुम्हें करना पड़ेगा। ये भी काम तुम नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा। उसको भी सरल बना दिया, ये तुम दीक्षा ले लो, तुम्हारे उस पापों को मैं दूर कर लेता हूं। ये काम करो, सेवा के माध्यम से करो। जो मैंने प्रारंभ में बात कही कि आपने रात को सोते समय सोचा कि आज दिन भर में मुझे 1 घंटा गुरुदेव को देना ही है, यह सेवा है मेरी। मैंने क्या आज 1 घंटा दिया? क्या गुरुदेव की मूर्ति के चित्र के सामने संगीत बजाया, उनको सुनाया संगीत? उसमें तो कोई तुम्हारा खर्चा हुआ नहीं कि गुरुदेव मैं आपको संगीत सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मुझे ध्यान है, मैं आपको सुना रहा हूं। गुरुदेव आज मैंने एक पत्रिका का सदस्य बनाया है, एक परिवार में एक और बढ़ाया है। गुरुदेव मैंने यहां पर एक छोटा सिद्धाश्रम साधक परिवार खोला है, जिसमें हमने 7-8 आदमी इकट्ठे हुए हैं। कल 10 होंगे, कल 12 होंगे, फिर 15 होंगे, फिर 20 होंगे, फिर 25 होंगे। मैंने शुरू कर दिया है काम। आप तो ये सोचिए कि मैंने शाम तक काम क्या किया, नहीं किया तो आपका वो दिन बेकार गया, और एक दिन बेकार होते होते फिर आप समाप्त हो जाएंगे। मगर उस समाप्त से पहले सेवा तो आप करेंगे, ये कर ही रहे हैं। मैंने कहा कि कोई फिजिकली सेवा, शरीर से सेवा नहीं होती, मानसिक सेवा भी हो सकती है। मगर इसके साथ ही साथ आप अपनी
जितनी बाधाएं हैं, अड़चने हैं, कठिनाइयां हैं, तकलीफें हैं, जो आपके जीवन को बराबर व्यथित करती रहती हैं, परेशान करती रहती हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी आकांक्षाएं हैं। मेरी इच्छा है कि मैं ब्रह्म से साक्षात्कार करूं। मेरी इच्छा है कि मैं अपने शिष्यों से ज्यादा पूर्णता तक पहुंचा दूं। मेरी इच्छा है ये। मेरी इच्छा है कि मंदिर बनाऊं। मेरी इच्छा है कि आपसे मिलूं। अपनी तुम्हारी इच्छा है कि ये मेरे जीवन में बीमारी है, बीमारी दूर हो जाए। ये घर में लड़ाई है, लड़ाई दूर हो जाए। ये तो इच्छाएं हैं। और इच्छाएं विहीन पशु, जिनकी इच्छाएं होती नहीं वो पशु होता है। पशु की कोई इच्छा होती नहीं। डंडा मारा, रवाना हो गए। शाम को घास करके आए, खूंटे से बांध दिया, बस घास खाया, सो गए। फिर दूसरे दिन वापस बैल जोत दिया, फिर रवाना हो गए। इच्छा तो होनी ही चाहिए। ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि इच्छा नहीं होनी चाहिए। इच्छाएं हों, मगर इच्छा को पूर्ण करें। और पूर्ण करने का रास्ता आपको ज्ञात नहीं है।